अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज मौलाना फजल रहमान ने दबंग ऐलान कर दिया है। गैर मुतवक्का ऐलान JUI की तरफ से सामने आया है कि हुकूमत में शामिल नहीं होगी JUI। ये आज JUI की मरकजी मजलिस आमला का 2 दिन का इजलास आज ख़त्म हुआ और उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने मीडिया टॉक की है। उसमें मौलाना ने ऐलान कर दिया है कि वो हुकूमत में शामिल नहीं होंगे बल्कि अपोजिशन में बैठेंगे। अब अपोजिशन में तो बैठेगी पीटीआई के साथ JUI बैठेगी और या नहीं बैठेगी, इस हवाले से बताऊंगा। JUI ने एक बहुत इंतहाई इकदाम अनाउंस किया है कि हम पार्लिमानी सियासत से ही दस्तबरदार हो रहे हैं, यानी JUI पार्लिमानी सियासत ही खत्म कर रही है। तो JUI के पास ऑप्शंस क्या होंगे, किन ऑप्शंस पर गौर कर रही है? पार्लिमानी सियासत के बाद तो एक स्ट्रीट की सियासत है, सड़कों पर सियासत है, अस्करी जो जदोजहद है, हथियारबंद मुसल्लह जदोजहद। JUI किस तरफ जाना चाह रही है, इस पे मैं बात करूंगा। एक खौफनाक सूरत हाल बनी हुई है। GDA एक तरफ पीर पगाड़ा, एक बड़ी फोर्स है, बड़ी कुव्वत है, वो रोड पर है। उन्होंने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। JUI ने उनकी एहतजाज की काल की हिमायत कर दी है। राशिद ममू सुमरो की क़यादत में JUI के कारकुनान जो है इस एहतजाज में शरीक होंगे। तो JUI असेंबली में जाएगी। JUI ने आज जो फैसला किया है कि असेंबली में हम जाएंगे, हल्फ भी उठाएंगे, लेकिन हल्फ उठाने के बाद हम निकल आएंगे। उसके बाद आज मौलाना ने फिर यह भी कहा है कि हम अपोजिशन में बैठने की मुस्लिम लीग नवाज को दावत देते हैं। शायद मौलाना ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ भी ज्यादती हुई है, उनको लाडला बना के लाया तो गया, वजारत उस्मा का ख्वाब भी दिखाया गया, लेकिन नवाज शरीफ को वजारत उस्मा नहीं दी गई, शहबाज शरीफ को दी गई है। तो ये नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है, इसलिए नवाज शरीफ को समझे मौलाना ने दावत दी है कि आए हमारे साथ अपोजिशन बैठे, नवाज शरीफ का जो ग्रुप है। लेकिन मेरा ख्याल कुछ और है कि नवाज शरीफ ऑन बोर्ड हैं, नवाज शरीफ नाखुश भी हैं, लेकिन नवाज शरीफ ने अगर नाखुश होते, बहुत ज्यादा बिल्कुल नाराज होते, तो फिर अपनी बेटी को मरियम नवाज को वजारत आला के लिए तो नामजद न करते। वजारत आला के लिए नाम किसने दिया है? मियां नवाज शरीफ ने दिया है। शहबाज शरीफ को इवन वजीर आजम के लिए नामजद किसने किया है? मियां नवाज शरीफ ने किया है। विक्ट्री स्पीच किसने की? मियां नवाज शरीफ ने की कि हमारी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है नून लीग। तो ये मियां नवाज शरीफ ऑन बोर्ड है, चाहे वो दिल्ली तौर पर नाखुश हों, लेकिन ऑन बोर्ड हैं। इसलिए मौलाना साहब को मियां नवाज शरीफ में भी तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो या उनके साथी या उनके जो ग्रुप के जो MNAs हैं कोई मौलाना के साथ अपोजिशन बैठेंगे। मौलाना ने क्लियर कहा है कि भाई हम अपोजिशन में बैठेंगे और चाहे PTI के साथ क्यों ना बैठना पड़े। यह सवाल हुआ भी कि मौलाना PTI अपोजिशन में होगी तो आप PTI के साथ बैठेंगे। हालांकि JUI के मरकजी मजलिस आमला के इजलास में ये नुक्ता उठाया गया है, डिस्कस किया गया है कि अगर हम अपोजिशन में बैठेंगे तो इमरान खान को कुव्वत मिलेगी, मजबूत होंगे इमरान खान, तो हमें नहीं बैठना चाहिए। कुछ अरकान ने यह राय दी है, लेकिन मौलाना ने कहा कि भाई अगर PTI वाले एक अल्लाह को मानते हैं और हम भी एक अल्लाह को मानते हैं तो हम क्यों नहीं बैठ सकते। फिर दूसरा मौलाना ने यह भी कहा कि हमारा PTI के जिस्मों के साथ, वजूद के साथ कोई नफरत तो नहीं है, इख्तलाफ तो नहीं है, लड़ाई तो नहीं है, हमारी तो उनकी सोच के साथ इख्तलाफ है, नजरियाती इख्तलाफ है। वो अगर साथ में बैठे हैं PTI वाले बेंचों पे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये मौलाना ने, यानी JUI इस हद तक जाने के लिए तैयार हो गई है। JUI के साथ जो ट्रेजेडी की गई है, जो ज्यादती की गई है, कि इस लेवल तक जाने के लिए तैयार हो गई है कि अगर PTI जो सबसे बड़ी मुखालिफ जमात है, JUI की सबसे बड़ी हरीफ जमात है, उसके साथ बैठने के लिए तैयार हो गई है JUI। तो इंतहाई इकदाम जो मैंने बताया कि पार्लिमानी सियासत से ही
दस्तबरदार होने का सोचने लगी है और मरकजी मजलिस आमला ने सिफारिशात तैयार कर ली हैं, क्योंकि मरकजी मजलिस आमला फोरम नहीं है JUI का इस बात का फैसला करने का कि पार्लिमानी सियासत करें या न करें, या दस्तबरदार हो या न दस्तबरदार हो, या कोई और तरह की स्ट्रगल करें। इसका फोरम मरकजी मजलिस आमला नहीं था, इसका फोरम है मरकजी मजलिस अमूमी। अमूमी यानी जनरल काउंसिल जिसको कहा जाता है। JUI ने जनरल काउंसिल के इजलास भी बुला लिए हैं और मौलाना ने आज तारीखें भी दे दी हैं। मैं आपको शेयर कर देता हूं कि कहां कहां अमूमी का इजलास होगा। हतमी फैसला अमूमी ने करना है, सूबों की अमूमी बुला ली गई है और इसके बाद फिर मरकजी मजलिस आमला का इजलास होगा और मरकजी मजलिस उमूमी यानी जनरल काउंसिल का इजलास होगा। उसमें हतमी फैसला किया जाएगा कि पार्लिमानी सियासत हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या कोई और तरह की स्ट्रगल करनी चाहिए। मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है वो मैं नुकात आपको शेयर कर देता हूं, उसमें से आपको चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। मौलाना ने कहा है कि जी हम पहले तो इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हैं। 2018 से भी ज्यादा बड़ी धांधली की गई है, 2018 के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल बना रहा, पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है। लग रहा है कि अब फैसले ऐवान में नहीं बल्कि मैदान में होंगे। मरकजी मजलिस आमला ने मरकजी मजलिस अमूमी को सिफारिश की है कि JUI जो है सियासत बारे अपने फैसले पर नजरसानी करे या नया फैसला करे। एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से पाक माहौल में इलेक्शन को शफाफ बनाया जा सके ताकि अच्छा। मौलाना ने कहा कि जी जमीयत उलमा इस्लाम जो है तहरीक चलाएगी, कारकुन तहरीक चलाने के लिए तैयार रहे और अपोजिशन में बैठने का ऐलान करते हुए मौलाना ने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज को दावत देता हूं कि वो आए हमारे साथ अपोजिशन में बैठे। और जो तारीख अनाउंस तारीख मौलाना ने दी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मौलाना ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन का किरदार रोजे अव्वल से मशकूक रहा है। 22 फरवरी को इस्लामाबाद, 25 फरवरी को बलोचिस्तान, 27 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा, 3 मार्च को कराची में जनरल काउंसिल का इजलास बुलाया जाएगा। 5 मार्च को पंजाब की मरकजी मजलिस आमला यानी जनरल काउंसिल का इजलास बुलाया जाएगा, उसमें मुशावरत की जाएगी। और ये इसी तरह मौलाना ने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल हो जाती है, अगर गैर जानिबदार हो जाती है, सियासत से दूर हट जाती है तो फिर हमारे सर का ताज है। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट की इस तरह की मुदाखलत रही तो फिर ये निज़ाम नहीं चलेगा। तो मौलाना पहली मर्तबा नून लीग और हुकूमत और पीपल्स पार्टी से अलग हुए हैं। मौलाना ने यह भी कहा कि भाई गुस्से में कहा मौलाना ने कि हम कोई नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताबे नहीं है कि हम उनके जो फैसला वो करें हम उनके साथ फैसले में जाएं। ये मौलाना को शिकायत नून लीग से भी है, शिकायत पीपल्स पार्टी से भी है। महमूद खान अचकजई ने तकरीर में एक जुमला कहा है, मौलाना भी बिल्कुल उनके साथ ही खड़े हैं, समझे। महमूद खान अचकजई ने कहा कि नून लीग पे ट्रस्ट किया था नवाज शरीफ पे कि भाई बड़ी मुश्किल से पंजाब का एक लीडर उठा है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहा है, लेकिन अचानक वो लाडला बन जाता है। और उनके एक लीडर कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक लीडर कहता है, यानी शहबाज शरीफ की तरफ गालबन इशारा था कि मैं 20-25 सालों से एस्टेब्लिशमेंट के आंखों का तारा हूं, आंख का तारा हूं। तो इस पे महमूद खान अचकजई ने बड़ा तंज किया है, बड़ा शदीद एक गुस्सा और इज़हार बेजारगी और तनकीद की है नून लीग पर। तो मौलाना भी इन दोनों जमातों से भी नाखुश हैं। मौलाना एस्टेब्लिशमेंट से नाखुश हैं, मौलाना इलेक्शन कमीशन से नाखुश हैं। मौलाना ने यह भी कहा कि पूरी हुकूमत खरीद ली गई है, खरीदारी की गई है, सीटें खरीदी गई हैं, यानी सिंध सूबा आसिफ अली जरदारी ने पैसों से खरीदा है। मौलाना ने यह कहा
फिर जेयूआई के जो उम्मीदवार थे, बड़े बड़े जिम्मेदार उम्मीदवार, वो बता रहे हैं कि उनको भी ऑफरें हुई कि 10 करोड़ रुपए दो तो आपको ये निशस्त जितवा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो पैसे नहीं है इतने। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको अभी पैसे नहीं देने, आपको पैसे देने हैं बाद में जब आप जीत कर आएंगे। अभी आप सिर्फ दस्तखत करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, उसके बाद जब जीत कर आएंगे तो हम आपसे पैसे ले लेंगे 10 करोड़ रुपए। तो ये इस तरह का इलेक्शन कराया गया है। जिसने भी इलेक्शन कराया है, इस इलेक्शन को इतना मुतनाजा बनाया है कि तारीख में ऐसा मुतनाजा तरीन इलेक्शन नहीं हुआ। और अब सियासी जमातें, जमात इस्लामी बड़ी कुव्वत है, पीर पगाड़ो बड़ी कुव्वत है, महमूद खान अचकजई बड़ी कुव्वत है, जेयूआई मौलाना फजल रहमान बड़ी कुव्वत है। अब ये जिन पार्टियों के पास क्राउड, आप इनके वोट पे तो डाका डाल सकते हैं, आप इनका मैंडेट वोट का तो चोरी कर सकते हैं, लेकिन इनके अवाम को क्या करेंगे, वोटर्स को क्या करेंगे? इनके पास अवाम तो है, क्राउड तो मौलाना के पास है, तो क्राउड को क्या करेंगे, पब्लिक को क्या करेंगे? आप अवाम के साथ टक्कर लेने जा रहे हैं। और ये तहरीक शुरू हो चुकी है। पीर पागाड़ो कल परसों एहतजाज कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। हैदराबाद में ऐलान किया गया था, फिर वो जगह तो जाहिर है मुख्तलिफ जगहों पे। जेयूआई पहले ही एहतजाज में है, जमात इस्लामी एहतजाज में है, तो अब सरदार अख्तर मिंगल ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है, अचकजई एहतजाज में शामिल हो सकता है या जो हो या होगा। तो ये जब सारी सियासी जमातें एहतजाज में शामिल होंगी और धरने देंगी तो फिर क्या होगा? ये रोडों रस्तों पर कल परसों ये जेयूआई ने जो पहले अभी जो अगला मरहला है उसमें पाक सिंध और पंजाब का सिंध पंजाब बॉर्डर जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक ब्लॉक करने जा रहे हैं, धरना देने जा रहे हैं। तो फिर जब पंजाब और सिंध का बॉर्डर बंद होगा तो समझे पूरा पाकिस्तान बंद होगा। केपीके की जो गाड़ियां आ रही हैं वो भी सिंध पंजाब बॉर्डर से सिंध में गुजर रही होती हैं। कराची हब है पूरे मुल्क का, कराची के साथ सिंध के साथ पूरा मुल्क डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो इस मुल्क का क्या बनेगा? मुझे तो बड़ी तशवीश लाहक है कि इन सियासी जमातों का जब तक अजाला नहीं किया जाएगा, इनके साथ जो ज्यादती की गई है। राशिद महमूद सुमरों से मैंने पूछा आपकी कितनी सीटें हैं, मर बुखारी आई हुई थी मौलाना का इंटरव्यू करने वहां पे, तो राशिद साहब ने मर बुखारी और मुझे बताया कि 2 निशस्तें सिंध में हमारी है जो जेयूआई जीती है, और 7 कौमी असेंबली की 7 निशस्तें सूबाई है हमारी जो हम जीते हैं। लेकिन हमारे पास फॉर्म 47 है, वो हम इलेक्शन कमीशन लेके गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन मानने के वो तैयार नहीं है। वो कहता है कि आप नहीं जीते, आप हार गए हैं। अब इस तरह इलेक्शन कमीशन इनको डील कर रहा है जेयूआई को। जेयूआई कह रही है कि हमें लाडला न बनाए, जिस तरह पीपल्स पार्टी या नून लीग को बनाया गया है। हमें आप हमारा हक तो दें, जो निशस्तें हमने जीती हैं जनवन वो तो दें। केपीके में एक अफगानी शहरी, उनका आईडी कार्ड अफगानिस्तान का है और सारे डॉक्यूमेंट्स अफगानिस्तान के हैं, मौलाना ने बताया, वो उनको जितवाया गया है। और इतलात ये है कि उनको नून लीग या पीटीआई की तरफ से 2 बंदे जीते हैं, पेशावर से नून लीग और पीटीआई का, तो एक जमात को जितवा कर दिया गया है। तो जिस तरह मैनेज किया गया ये सिस्टम, ये इंतखाबात बहुत बुरे तरीके से, भोंडे तरीके से मैनेज किया गया। मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि दोबारा इंतखाबात कराएं। मुल्क इस बात का भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इन सियासी फोर्सेस के साथ, अवाम के साथ टक्कर खाएं। यार आप 10 करोड़ रुपए पे एक निशस्त देंगे सियासी जमातों को, तो वो सियासी जमातें इक्तदार में आएंगी तो वो महंगाई कंट्रोल करेंगी, वो अवाम को रिलीफ देंगी, इस मुल्क का भला सोचेंगी। वो तो 10 करोड़ जिन्होंने इन्वेस्ट किया है एक निशस्त पे, उस निशस्त के बदले वो 50 करोड़ निकालेंगे, इस मुल्क का खून, अवाम का खून चूसेंगे, टैक्स बढ़ाते जाएंगे, महंगाई बढ़ाते जाएंगे, ताकि वो अपना जो इन्वेस्ट किया है 10 करोड़ उसका फिर प्रॉफिट भी उस पर आप 10% तो प्रॉफिट कम से कम भी 10% होना चाहिए ना। तो 10% तो बहुत ज्यादा बनता है 10 करोड़ का। तो ये सियासी जमातें तो फिर इस तरह मुल्क को डील करेंगी। जब आप यानी एस्टेब्लिशमेंट इस तरह डील कर रही है, उंगलियां तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उठ रही है ना, जिन्होंने इंतखाबात कंट्रोल किए, मैनेज किए। तो ये हाल है, ये इंतखाबात हुए हैं। तो अब देखते हैं
JUI की मरकजी मजलिस अमूमी में JUI जा रही है और अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया है। इस्टेब्लिशमेंट इन जमातों को फिर किस तरह डील करती है, अजाला करती है या इनको दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।